Hello student, this is my first video on YouTube and I hope you will like it. Today I teach you science and our chapter is lesson 1. Yes, lesson 1 is nutrition in plants. Yes, lesson 1 nutrition in plants. In class 6 you learned that food is essential for all living organism. आपने 6 क्लास में पढ़ा था कि फूड जो है वो सभी के लिए आवश्यक होता है. यू आल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड. और आप ये सभी जानते हैं कि प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स ये कहीं ना कहीं फूड के कंपोनेंट्स होते हैं. एंड दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिशन एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. और ये सारे मिलकर बनाते हैं न्यूट्रिशन, जो कि हमारे बॉडी के लिए क्या है, आवश्यक है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. सभी जीवित प्राणियों के लिए खाना ज़रूरी होता है. प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट. प्लांट्स तो अपना खाना खुद बना लेते हैं बट एनिमल्स और ह्यूमंस नहीं. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. वे कहाँ से लेते हैं, या तो प्लांट्स से लेते हैं या एनिमल से अपना खाना प्राप्त करते हैं. ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स. ह्यूमन बींग्स हों या एनिमल्स हों, वो प्लांट्स पे डायरेक्टली या और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. Plants ही एक ऐसे organism हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं. किसकी हेल्प से? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग. और ये सभी चीज़ें उन्हीं के आसपास की सराउंडिंग में मौजूद होती है. न्यूट्रिशन enable living organism to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life process. पूरी ज़िंदगी न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म में उनकी बॉडी को बिल्ड करते हैं, ग्रो करवाते हैं, डैमेज पार्ट को रिपेयर करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हर कार्य के लिए. न्यूट्रिशन is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. Nutrition खाने को शरीर तक पहुंचाने में और उसे यूटिलाइज कराने में हेल्प करता है बॉडी की. The mode of nutrition in which organism may food themselves from simple substance is called autotrophics. Therefore, plants are called autotrophous. Animals and most other organisms take in food prepared by plant. They are called heterotrophous. मतलब जो ऑर्गेनिज्म सिंपल सब्सटेंस से अपना खाना स्वयं बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोट्रोफिक्स. एंड एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना बनाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के, दैट इज़ कॉल्ड हेटेरोट्रोफस. चैप्टर का ये पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं 1.2 जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. आपने देखा होगा आपकी मम्मियाँ तो आपके लिए खाना गैस पर बनाती हैं, लेकिन पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं? तो चलिए हम पढ़ते हैं कि पेड़ पौधों द्वारा कैसे खाना बनाया जाता है. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. फूड फैक्ट्री क्या है? लीव्स, प्लांट की लीव्स. देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव. जितना भी रॉ मटेरियल क्या होता है? कच्ची सामग्री. जैसे कि अगर मम्मी ने आलू की सब्जी बनाई है तो कच्चे आलू मार्केट से लेकर आई ना, यस, वैसे ही प्लांट्स के लिए रॉ मटेरियल कौन पहुंचाता है? उनकी पत्ती. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Water और minerals ऑलरेडी सॉइल में होता है, और सॉइल में क्या होती है? पेड़ पौधों की रूट्स होती हैं, और वो रूट्स उसको ऑब्जॉर्व करके सबसे पहले कहाँ पहुँचाती हैं? लीव्स तक. एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन
टाइनी पोर्सेस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स के सरफेस पे छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं और दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, और उनको किस नाम से भी जाना जाता है? गार्ड सेल। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा, और यही पोर्स क्या कहलाते हैं? स्टोमाटा। 1.2 फिगर, ये है आपकी लीव्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने छत पे भी देखी होंगी। जब हम लीव्स को थोड़ा ओपनली करते हैं तो वो इस लुक ये होता है, और ये देखिए छोटे 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 आपको छिद्र नज़र आ रहे होंगे, दैट इज़ कॉल्ड गार्ड सेल्स। क्या कहलाएंगे? गार्ड सेल्स। और यही गार्ड सेल आपके स्टोमेटल ओपनिंग पार्ट्स होते हैं, और ये होता है स्टोमाटा। आपने एक प्लांट तो देखा होगा, एक पेड़ भी देखा होगा, ट्री। उसमें आपने क्या क्या देखा है? रूट्स भी होती हैं, स्टीम भी होती हैं, ब्रांचेस भी होती हैं, लीव्स भी होती हैं। अब यही सारी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं? उस पूरे के पूरे प्लांट्स में मिनरल्स और वाटर की सप्लाई करती हैं, पूरे प्लांट्स को भेजती हैं। अब बाकी का हम आगे चैप्टर 11 में और भी खुलकर पता लगाए। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसे हमने नाम दिया है क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। यही ग्रीन पिगमेंट मतलब कि क्लोरोफिल सूरज की रोशनी से पेड़ में एनर्जी को प्रोवाइड करता है। दिस एनर्जी यूज टू सिंथेसिस फूड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और यही एनर्जी क्या काम करती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर खाना बनाने में मदद करती है पेड़ की। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑक्योर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और बिना सूरज की रोशनी के ना कार्बन डाइऑक्साइड और ना ही वाटर पेड़ के लिए खाना बना सकते हैं, इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया है? फोटोसिंथेसिस। ओके बच्चों, आज मैंने आपको फोटोसिंथेसिस तक पढ़ाया है। और फोटोसिंथेसिस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण मीन्स एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट से मिलकर अपना फूड बना रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस और हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।